हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच एक प्यारा सा गांव था, हरियापुर। गांव छोटा था लेकिन बहुत खुशहाल था। सुबह मुर्गे की आवाज से लोग उठते, बच्चे स्कूल जाते और शाम को सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। गांव में सबसे मशहूर चीज थी पुराना आम का बाग। उस बाग में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। लोग उसे दादा आम का पेड़ कहते थे, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो पेड़ 100 साल से भी पुराना है। उस पेड़ के आम सबसे मीठे होते थे। लेकिन एक दिन अजीब बात हुई। गांव के किसान रमेश सुबह बाग में गए। उन्होंने देखा कि पेड़ पर आम तो बहुत थे, लेकिन जमीन पर पड़े पके आम गायब थे। उन्हें लगा शायद बच्चे ने खा लिए होंगे। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन भी। अब सब हैरान थे। सबसे अजीब बात ये थी कि जमीन पर कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। गांव में चर्चा शुरू हो गई। मुझे लगता है कोई चोर है। नहीं, ये काम बंदरों का हो सकता है। नहीं। लेकिन एक बुजुर्ग बोले, नहीं, ये पेड़ खुद आम खा जाता है। बच्चे डर भी गए और उत्सुक भी हो गए। गांव में एक लड़का था, चिंटू। चिंटू बड़ा जिज्ञासु था। उसे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। उसने कहा, अगर कोई आम ले जा रहा है तो जरूर कोई तरीका होगा। उसने तय किया कि वो रात में बाग में छिप कर देखेगा। उसका दोस्त पप्पू भी साथ आ गया। दोनों पेड़ के नीचे छिप गए। रात गहरी हो गई। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक पेड़ की टहनी हिली। दोनों दोस्त डर गए। फिर उन्होंने देखा, एक छोटा साया पेड़ के नीचे उतरा। वो तेजी से जमीन पर गिरे आम उठाने लगा। पप्पू फुसफुसाया, चोर! लेकिन तभी साया अचानक गायब हो गया। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। चिंटू ने जमीन पर देखा। उसे एक चीज मिली, एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा। उस पर मिट्टी लगी थी। चिंटू बोला, ये इंसान का है, लेकिन आदमी इतना छोटा कैसे हो सकता है? अगले दिन चिंटू फिर बाग में गया। उसने पेड़ के ऊपर ध्यान से देखा। एक टहनी पर रस्सी का पतला टुकड़ा बंधा था और वो रस्सी पास के पुराने खाली कुएं तक जा रही थी। अब रहस्य और गहरा हो गया। चिंटू और पप्पू धीरे धीरे कुएं के पास गए। अंदर झांका। अचानक नीचे से आवाज आई, कौन है? दोनों चौंक गए। नीचे एक लड़का बैठा था। वो था बबलू, गांव का ही लड़का। वो हंसने लगा। तुम लोगों ने पकड़ लिया। मैं पेड़ पर चढ़कर रस्सी से आम गिराता था, फिर रस्सी से कुएं में उतर जाता था, इसलिए जमीन पर पैरों के निशान नहीं होते थे। वो आम जमा करके शहर में बेचता था। लेकिन जब गांव वालों ने पेड़ को भूत वाला कहना शुरू किया तो उसे मजा आने लगा। इसलिए वो जानबूझकर रात में पेड़ हिलाता था। जब तीनों दोस्त बातें कर रहे थे, तभी अचानक से पेड़ से एक और आम गिरा। सबने ऊपर देखा। पेड़ पर बंदरों का पूरा झुंड बैठा था। चिंटू हंस पड़ा। तो असली आम चोर ये है। असल में बंदर आधे आम खाते और बाकी गिरा देते थे। बबलू बस गिरे हुए आम उठा लेता था। अगले दिन गांव में पंचायत हुई। सबको सच पता चला। गांव वाले पहले तो नाराज हुए, फिर हंसने लगे। अब फैसला हुआ, आधे आम गांव के बच्चों के लिए होंगे और आधे आम गांव के बाजारों में बेच दिए जाएंगे। और बबलू, अब चोरी नहीं, काम करके कमाओ। उस दिन के बाद से हरियापुर के बच्चे कहते, रहस्य जितना बड़ा लगता है, असल में उतना होता नहीं है।